Hello students, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma. Today's worksheet is for 10th class and worksheet number 65 and the date is 15th December 2020 students, and the extract from this is taken is chapter 7 Glimpse of India, and your book name is First Flight. फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 7 में से आपका ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है कुर्ग में से. तो रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग दैट फॉलो. तो हमें यहाँ पर आंसर्स देने हैं जो जब हम इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ेंगे. तो चलिए पढ़ते हैं. मिड वे बिटवीन मैसूर and coastal town of Mangalore sits a piece of heaven and must have drifted from the kingdom of God. तो ये भगवान की मतलब भगवान के जैसे भगवान के पास ही हेवन होता है, स्वर्ग होता है, तो इस तरह से जो है ये आपका जो लिया गया है एक्सट्रैक्ट जिसमें ये कुर्ग के बारे में बताया गया है. तो यहाँ पर मिडवे जो है मैसूर और कोस्टल टाउन है आपका मैंगलोर, उसमें जो है ये हेवन के रूप में माना जाता है जो भगवान के पास होता है. द लैंड ऑफ मतलब कुर्ग जो है भगवान के पास जो हेवन है, उस तरह से कुर्ग को जो है पृथ्वी का हेवन माना जाता है. दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय द प्राउड रेस ऑफ मैरिटल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स. यहाँ पर जो हिल्स हैं उनकी वजह से ये प्राउड माना जाता है, और जो यहाँ के मैरिटल मैन हैं, ब्यूटीफुल वुमेन है, और जो वाइल्ड क्रिएचर्स है उनकी वजह से ये और जो लैंड है और भी सुंदर हो जाती है. कुर्ग मतलब जैसे आपको बताया है कि जैसे भगवान के पास स्वर्ग है, ऐसे कुर्ग को पृथ्वी का स्वर्ग माना गया है. तो कुर्ग का है या इसे कोडागू गए द स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. ये कर्नाटका की एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है. इज़ होम और टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, और यहाँ पर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है मतलब मिलते हैं. स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, स्पाइसेस आपको पता ही होगा मसाले, और यहाँ पे कॉफ़ी की प्लांटेशन भी होती है. जहाँ पर बरसात बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर कॉफ़ी और टी जो है की प्लांटेशन होती है. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. एवरग्रीन जो रेन फॉरेस्ट है इस जो लैंड है ये कुर्ग की, उसके 30% को ये कवर करते हैं, ये आपके एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट. ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप एनी विजिटर अवे. मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है बरसात रहती है. तो द सीज़न ऑफ जॉय मतलब जो आपका जो सीज़न है इन्जॉय का वो आपका मिलता है सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च. सितंबर से मार्च तक ये इन्जॉय का मिलता है, लेकिन बाकी में तो बरसात बहुत ज़्यादा होती है. द वेदर इज़ परफेक्ट. वेदर हम जो है परफेक्ट रहता है विद सम शॉवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर. द एयर ब्रीज ऑफ इनविग्रेटिंग कॉफ़ी. मतलब जो वेदर है, जो एयर है, उसमें जो है कॉफ़ी की मंदी मंदी जो है खुशबू आती रहती है. कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉनिकल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स. मतलब यहाँ पे कॉफ़ी के स्टेट मिलेंगे, बंगलाज मिलेंगे जो यहाँ के घूमने के प्राइम कॉर्नर्स हैं. प्राइम कॉर्नर्स का मतलब देखने योग्य हैं. तो यहाँ पे आपके एक्सट्रैक्ट से यहाँ पे कुछ आपके ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसमें आपके 4 ऑप्शंस हैं और हमें जो है करेक्ट करने हैं. 3 ही हैं यहाँ पर आपके जो आपको पढ़ने हैं 4 ऑप्शंस में, और बताना है कि कौन सा करेक्ट है. अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे एक्सट्रैक्ट तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा आंसर हमारा सही है. तो यहाँ पर हमें देखना है. चलिए पहला पढ़ते हैं. विच पीस ऑफ हेवन इज़ बीइंग रेफर टू हेयर. यहाँ पर हेवन का मतलब किसको कहा गया है तो आपको पता ही है, या तो आप कुर्ग कह लो या आप कोडागू कह लो. तो यहाँ पे आप जो है कोडागू पे करेक्ट करेंगे. ठीक है. आगे है व्हेन द राइटर सेज ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे. जैसे मैंने अभी बताया कि मानसून मतलब इतनी ज़्यादा बरसात होती है तो कई विजिटर्स जो है नहीं आते हैं. बरसात में वो घूम नहीं पाएंगे तो नहीं आ पाएंगे ना, सुंदरता नहीं देख पाएंगे, बारिश होती रहेगी. तो इट मीन्स दैट, इसका मतलब बताना है आपने. तो है पहला है कि विजिटर प्रेफर टू कम ड्यूरिंग मानसून, ये तो है ही नहीं. मोस्ट विजिटर डू नॉट कम ड्यूरिंग द रेनी सीजन, तो ये आपका ये वाला जो ये लाइन है ये बिल्कुल इससे कनेक्ट होती है.
आगे था दे चूज़ टू विजिट मैंगलोर इंस्टेड, मतलब नहीं, ये भी नहीं है इसका आंसर। द वेदर इज़ प्रेजेंट विद लिटिल रेन, नहीं, लिटिल रेन तो है ही नहीं, यहाँ पे तो रेन ज़्यादा ही होती है। चलिए ये वाला इसका करेक्ट था। आगे देखना है द स्टेटमेंट दैट इज़ ट्रू अबाउट द मंथ ऑफ दिसंबर इज़। अब जो स्टेटमेंट इसमें ट्रू होती है दिसंबर के महीने के लिए, वो हमें यहाँ पे करेक्ट करनी है। द वेदर इज़ वेरी बैड, वेदर बैड रहता है, आपने अभी पढ़ा है ना सितंबर से मार्च तक वेदर कैसा रहता है, तो ये तो है ही नहीं इसका, ये स्टेटमेंट है ही नहीं। इट रेन्स हैवी टू एवरी वन डिस्कम्फर्ट, तो आपको पता है ये रेन, तभी तो जब आपने पैराग्राफ पढ़ा था उसमें लिखा था ना सितंबर से जो है आपका मार्च तक बहुत अच्छा वेदर रहता है। तो अरोमा ऑफ कॉफ़ी हैंगिंग इन द एयर एंड फिन्स द सेंस, और दूसरा है द ट्री शेड ऑल देयर लीव्स। तो यहाँ पर दिसंबर की तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट बैठती है, और द ट्री शेडेड देयर लीव्स ये भी करेक्ट नहीं है, तो ये आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन आंसर दिए हैं, 2 तो क्वेश्चन आंसर हैं और एक आपको पैराग्राफ लिखना है कुर्ग के बारे में। पहले 2 क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। व्हाट आर द 2 डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल ऑफ कुर्ग, हमें कुर्ग के लोगों की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो आंसर आपका ये रहा, आंसर नंबर आपका है ये 4th। तो सॉरी बच्चों, तो ये है आपका आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 4, द पीपल ऑफ कुर्ग आर फायरसली डिपेंडेंट एंड ब्रेव। कुर्गी हाउसेज हैव ए ट्रेडिशनल ऑफ हॉस्पिटैलिटी। द कुर्ग regiment is the most decorated in the Indian army. They feel proud in sharing the courageous tales of their sons and fathers. मतलब कुर्ग के लोग जो हैं इंडिपेंडेंट और ब्रेव होते हैं, और जो इनके घर कहलाते हैं कुर्गी, तो आपको पता भी चल गया होगा कि कुर्ग के लोगों का घर कुर्गी। तो जो इनके कुर्ग के घर, जो कुर्गी घर हैं इनके, वो आदर सत्कार के लिए ट्रेडिशनल हैं, आदर सत्कार के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। और जो कुर्ग रेजिडेंट हैं वो जो है मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी में, जो कुर्ग के रेजिडेंट हैं बहुत डेकोरेट रहते हैं, और ये बहुत प्राउड फील करते हैं अपने मतलब बच्चों के और अपने पिताओं की जो वीरतापूर्ण कहानियों को बताने में। तो ये रहे कुर्ग के लोगों के बारे में 2 आपसे करेक्टर स्किट्स पूछे हैं ना ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5th है, ब्रीफली मेंशन द स्टोरीज रिगार्डिंग द डिसेंट ऑफ कोडागू पीपल। अब आपने यहाँ पे कोडागू पीपल के जो हैं स्टोरीज बतानी है। चलिए आंसर नंबर 5th देख लेते हैं। तो ये रहा आपका आंसर नंबर 5th। इट इज़ बिलीव दैट कोडागू पीपल आर ऑफ द अरेबिक ऑरिजिन। ये माना जाता है जो कोडागू के लोग हैं वो अरेबिक ऑरिजिन से माने जाते हैं। इट इज़ सेड दैट सम ऑफ द अलेक्जेंडर आर्मी मैन मूव टू साउथ एंड सेटल देयर। मतलब ऐसा माना जाता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये माना जाता है कि कोडावू जो पीपल हैं वो अरेबिक ओरिजिन से आए हैं, और ये माना जाता है कि इनमें से कुछ जो है अलेक्जेंडर की आर्मी में थे, जो मैन मूव टू साउथ एंड सेटल दे, मतलब साउथ की तरफ मूव हुए, वहाँ सेटल हो गए। देयर कॉस्ट्यूम मार्शियल प्रैक्टिसेस एंड मैरिजेस रिचुअल्स ऑल्सो पॉइंट टू द फैक्ट दैट दे आर फ्रॉम अरेबिक ऑरिजिन। उनकी जो कॉस्ट्यूम है, उनके जो रिचुअल्स, उससे पता चलता है ये अरेबिक ऑरिजिन से मतलब थे, तो ऐसा माना जाता है। चलिए आंसर नंबर 6 देखते हैं, जो कि आपका एक पैराग्राफ है जो आपको कुर्ग के बारे में लिखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, तो रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द गिवन चैप्टर। एक पहले एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकम कन्वर्स टू द लाइफ टू हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, और आपका क्या कहते हैं, कैनोइंग, रैपिंग, रॉक कैम्बलिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। तो आपने एक पैराग्राफ लिखना है कुर्गू के एडवेंचर के बारे में, उसे स्पॉट करते हुए, और आपने यहाँ पर बताना है नेचर, प्लीजेंट वेदर, ब्रेव हॉर्स, सुटेबल लैंडस्केप एंड फैसिलिटीज़ फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो चलिए मैंने आपके लिए एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, आपको कोई अच्छा और लगता है तो आप लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका आंसर। तो ये रहा आपका आंसर नंबर 6, जो कि एक पैराग्राफ है कुर्ग के बारे में। ठीक है, चलिए पहले यहाँ पर 1 मिनट। तो ये रहा आपका आंसर नंबर 6 और पैराग्राफ है कुर्ग के बारे में।
चलिए देख लीजिए, कुर्ग इज़ वन प्लेस ऑफ द अर्थ वेयर टूरिस्ट लुकिंग फॉर रिलैक्सेशन अलॉन्ग विद द ओकेजनल एडरलाइन रश कैन फाइंड समथिंग टू डू सो, मतलब रश से बचते हुए यहाँ पर पीस के लिए आते हैं। राइटली नेम्ड एज द एडवेंचर कैपिटल ऑफ कर्नाटका, और इसका नाम है, मतलब नाम भी रखा हुआ है, कर्नाटका का एक एडवेंचर कैपिटल कहलाता है ये कुर्ग। तो कुर्ग इज़ द आइडियल प्लेस फॉर एन एडवेंचरस हॉलीडेज, योर हॉलीडेज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। इट इज़ अ नेचुरल ब्यूटी अलॉन्ग विद द मैग्निफिशेंट व्यूज़ मेक्स कुर्ग अ प्लेस यू शुड विजिट वंस इन योर लाइफ टाइम। आप मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर जाइए कुर्ग। फ्रॉम माउंटेन्स क्लाइंबिंग टू जंगल ट्रैकिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग से लेकर जंगल ट्रैकिंग, फ्रॉम रिवर एक्सपीरियंस, रिवर्स के एक्सपीरियंस को लेते हुए, टू फ्लाइंग वंस जो हेड ग्लाइडिंग होता है, पैराशूट ग्लाइडिंग होता है, ये सब जो है फ्लाइंग वंस हो गया। फ्रॉम एलिफेंट कैंप्स फॉर टू फिशिंग, आप एलिफेंट की सवारी से लेकर फिशिंग करने तक, मतलब ये एडवेंचर्स बताए हुए हैं। देखिए कितना अच्छा पैराग्राफ है कि इसमें सब कुछ बताया हुआ है कि क्या क्या होता है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, मतलब यहाँ पे बताया हुआ है कि भाई माउंटेन की क्लाइंबिंग से लेकर जंगल की ट्रैकिंग तक, या रिवर का एक्सपीरियंस लेना हो, या आपको हैंड ग्लाइडिंग या पैराशूट ग्लाइडिंग करनी हो, एलिफेंट की सवारी करनी है, या आपको फिशिंग करना है, तो देयर इज़ समथिंग दैट विल प्लीज़ एवरी विजिटर, मतलब यहाँ इतनी चीज़ें तो हर एक को ये प्लीज़ कर देती है, जो यहाँ विजिटर आते हैं, घूमने फिरने आते हैं, खुश हो जाते हैं, हु कम्स हेयर। लेट्स टेक अ पीक इनटू सम ऑफ द टॉप अट्रैक्शन है, मतलब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो अट्रैक्टिव हैं, तो इसके आगे भी आप लिख सकते हैं। चलिए देख, अब मैंने आपके लिए देखिए एक और भी यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब इससे आप आगे ऐड करना चाहते हैं तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। एक और भी है, जैसे कुर्ग और ऑल्सो नोन एज कुडागो इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंड्स प्लेस इन द हार्ट ऑफ द साउथर्न इंडिया पेनिनसुला। इट इज़ स्टेटेड ऑन द यूनेस्पोल्ट zones of the country. This tiny place This tiny place in Karnataka is the biggest producer of coffee. The extremely fertile land is flooded with streams, rivers, high hills, dense forests, thus providing varied places for people to visit and explore. तो ये भी था आपका पैराग्राफ, और एक ये भी है। तो यहाँ आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है। बहुत अच्छी वर्कशीट है, क्योंकि आप आज एक और पढ़ा आपने चैप्टर ग्लिम्स ऑफ इंडिया में कुर्ग के बारे में, जो कि आपका बहुत अच्छा एक घूमने वाला स्पॉट है। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है। आप बच्चों अच्छे से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।